नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जब से आया है तब से कहीं ना कहीं ये विवादों में गिर चुका है। नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला कल सुनाया। जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना को लेकर के चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी, इसकी कवायदात हालांकि 3 साल पहले शुरू हुई थी। तेजस्वी यादव ने आवाज़ उठाया, नीतीश कुमार ने मिलकर इस आवाज़ को पूरी तरीके से बुलंदी दी। कल 2 अक्टूबर था और जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट आ गया। बिहार में राजपूत, ब्राह्मण और कहीं ना कहीं वो वैसी जातियां जिनके वोट प्रतिशत में जो रिपोर्ट में दिखाया गया है उस पर कहीं ना कहीं वो लोग विरोध जता रहे हैं। देखिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। शिक्षाविद हैं, कन्हैया सिंह सर हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात राजपूत समाज से आते हैं। सर से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, राजपूतों को लेकर के सर बड़ा चल रहा है कि राजपूत की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिपोर्ट में कम दर्शाया गया। कैसे देखते हैं? नहीं, पहले तो ये जो रिपोर्ट आया है, जो सर्वे का रिपोर्ट आया है, ये स्वागत योग्य कार्य, इसका मैं स्वागत करता हूँ। हमें पता होनी चाहिए किस जाति की क्या संख्या है, और संख्या ही नहीं, इसका जो आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो भी रिपोर्ट आनी चाहिए। उसके बेसिस पे फिर हम लोग विकास की बात करेंगे। देखिए, इसमें 2-3 मेन बातें हैं। एक, अति पिछड़ा की जो संख्या है वो लगभग 36% है और पिछड़ों की संख्या 27% है। ये बात तो तय हो गई कि माननीय लालू जी और नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, ये लगभग 15 और 18 33 साल से पिछड़े को गद्दी पे बैठाए हुए हैं लोग। तो भाई, क्वेश्चन ये है कि किसकी हकमारी की गई है? अति पिछड़ों की? क्यों नहीं अति पिछड़ा का बेटा उस मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे? क्यों नहीं अति पिछड़ा का बेटा कम से कम उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे? दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल जो राजनीति करती है, एमवाई समीकरण में एम की संख्या 14% है और वाई की संख्या लगभग 17% है। आप मुझे बताइए, ये 17% जो वोट है ये राजद पार्टी को एक मुफ्त में चली जाती है। अल्पसंख्यक भाई को सोचना चाहिए कि देखिए, आपकी भी हकमारी की जा रही है। आपका बेटा क्यों नहीं कम से कम उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर क्यों नहीं बैठना चाहिए? जिस वोट से आप तेजस्वी यादव जी को आप नेता बनाए हैं, तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाए हैं, आप देखिए कि आपकी हिस्सेदारी कितनी है, आपके कितने लोग मंत्री हैं। लगभग यादव की पॉपुलेशन 14% है और पूरे बिहार में निकालिए विधायकों की संख्या तो 60 से ज़्यादा विधायक किसके हैं? यादव लोग के। मुझे बताइए, तो ये क्लियर पिक्चर है कौन किसकी हकमारी कर रही है, कौन किसके हिस्से का छीन रहा है। मैं तो मनोज झा से बात करूंगा। मनोज झा जी हम एक इंटरव्यू में बोले थे कि वोट अल्पसंख्यक का, कुर्सी तेजस्वी जी का, तालाब, मिट्टी, खेत खेत के चारा के खा गईल माननीय लालू जी, रोड जनता के अलकतरा के खा गईल इन्हीं की पार्टी लालू जी, रेलवे सरकार के नौकरी जनता की और नौकरी के बदले जमीन के ले लेलस लालू जी। तो आप मुझे बताइए कि आज मनोज झा जी का जो कविता है, जो उन्होंने कविता पाठ किया था, आज उसका चरितार्थ हो गया है, मुझे जो लगता है। जी सर, राजपूत समाज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ा हुआ है कि चूँकि आप राजपूत समाज से भी आते हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं कि जितनी दिखाई गई है उतनी है नहीं। राजपूत अब तो ब्राह्मण सर आगे आ गया राजपूत से। नहीं, अभी भी हमको लगता है कि देखिए, चूँकि देखिए जनसंख्या जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अब फॉरवर्ड लोगों की जनसंख्या देखिएगा तो उसमें कम आया है, लगभग 1 से लेके 1 के नीचे % का गिरावट आया है, 0.75, 0.98। मुझे लगता है कि देखिए, मैं जो सर्वे हुआ है
उस पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो सर्वे किए होंगे वो ईमानदारी से किए हैं और रिपोर्ट जो लाए हैं वो भी ईमानदारी से लाए होंगे, मुझे जो लगता है। सॉरी। तो इसके बाद अब क्या मतलब ये चाहते हैं कि अब बिहार में उप मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाए, तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपी जाए, जैसे अति पिछड़ों की आप बातचीत कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़ेंगे? नहीं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि अति पिछड़े के बेटे का हक माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी, ये दोनों हक छीने हैं। किसका हक छीने हैं? अति पिछड़े का। इनको अपनी कुर्सी को त्याग देना चाहिए और किसी अति पिछड़े के बेटा को उस कुर्सी पे बैठाना चाहिए और ये इनको जल्दी से करनी चाहिए। और उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे हमारे अल्पसंख्यक भाई के बेटे को बैठाना चाहिए। कोई भी बने, अल्पसंख्यक का बेटा कम से कम इस राज्य में उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि MY समीकरण की बातचीत हो रही है, तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसका पूरा श्रेय लालू प्रसाद यादव लेना चाह रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है लालू प्रसाद यादव 2015 का ट्वीट रीट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इसका आवाज़ हमने उठाया, नीतीश कुमार अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो कैबिनेट में पास हुआ था उस समय NDA की सरकार थी जी, और सारे पार्टी सारे दल ने एक साथ मिलकर कहा था कि ये सर्वे होनी चाहिए, जो जिसका आज रिजल्ट आप देख रहे हैं। इसमें सारे पार्टियों का समर्थन था और सरकार में NDA थी। माननीय लालू जी जब तक मुख्यमंत्री थे या उनकी पार्टी का जब तक वो, चाहे उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी जब थी, तब तो ये नहीं हुआ था। तो इसका अब श्रेय लेने का होड़ है, लेकिन श्रेय लेने का होड़ पे सबसे बड़ी आज जो बात है, ये बात है कि कौन किसकी हक मार रहा है। अब ये देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने जो मोड़ दिया है ना, वो जो मोड़ दिया है वो लालू जी की तरफ। भाई, अब क्वेश्चन है कि यादव वर्सेस ऑल पिछड़ा एंड अति पिछड़ा। 14% यादव हैं और 60 से ज़्यादा विधायक यादव लोग हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो राजनीतिक पाठ पढ़ाया है वो माननीय लालू जी को, मुझे जो समझ में आ रहा है, वो मैं एज ए शिक्षाविद मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जो समझ है। NDA गठबंधन में कुछ देखने को मिलेगा क्या? कुशवाहा और मांझी जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, कुशवाहा चाहते हैं कि भाई जो लॉकुश समीकरण है उसे हम बचा के रखें, नीतीश कुमार से तो छटक ही रहा है, तो क्या NDA गठबंधन में भी कुछ ऐसा देखने? देखिए, BJP पार्टी क्लियर है, ये राजनीति जो करता है ये जात से ऊपर, धर्म से ऊपर। हमारे पार्टी में सिर्फ हम लोग जो बात करते हैं वो विकास विकास और विकास की बातें हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। हम लोग सबका साथ लेके विश्वास के साथ विकास करते हैं और हमारे यहाँ पिछड़े या अति पिछड़े, दलित या महादलित या स्वर्ण, सबको अपनी अपनी उनकी हिस्सेदारी है। किसी की कोई हकमारी नहीं करता है। हमारे यहाँ देखिए, पूरे उठा के देख लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से आते हैं। हमारे विधान परिषद में दल के जो नेता हैं वो हमारे अति पिछड़ा समाज के आते हैं। हमारे विधानसभा में जो नेता हैं हमारे पार्टी के, वो देखिए हमारे फॉरवर्ड समाज के आते हैं। तो हमारा पार्टी में उठा के देख लीजिए, सबका विकास और सबका सम्मान है। चलिए सर, एक अंतिम प्रश्न है। अब दबाव बढ़ने लगा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि भाई केंद्र सरकार भी जाति आधारित जनगणना पूरे देश भर में कराए, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो में भी शामिल था इंडिया गठबंधन के लोगों का। तो अब दबाव बन रहा है, तो मोदी जी करवाएंगे क्या जाति? नहीं, मुझे ये बताइए ना कि माननीय नीतीश कुमार जी जो ये सर्वे लाए हैं, पहले हम लोग देख लिया जाए कि इससे करते क्या है, किसकी विकास कर रहे हैं। पहले तो ये जिसका हक मार के 18 साल से इस कुर्सी पे चिपके हुए हैं, लगता है कि मरणोपरांत भी ये कुर्सी के साथ ही जाएंगे। तो पहले ये कुर्सी पे छोड़ें। देखिए, एक बात है रिजल्ट आना और रिजल्ट का एनालिसिस करना, उसका इम्प्लीमेंट करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले इस रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करें, कुर्सी छोड़ें, अति पिछड़ा के बेटा को उस कुर्सी पे बैठाएं, तब ये
जो एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए नाज़िर बनेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं पाया। चलिए, तो जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना बिहार में आई है और अब सवाल उठने लगा है कि कौन किसका हकमारी कर रहा है, तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है। विजन क्लासेस के एमडी हैं और इन्होंने, कन्हैया सिंह सर हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं बेबाकी से। अभी आप भी अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।